बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वज़ू करने के बाद कपड़े बदल लिए जाएं तो क्या वज़ू टूट जाता है? वज़ू किन कामों से टूटता है और किन कामों से वज़ू नहीं टूटता? आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। हमने अपनी बुजुर्ग खातीन से ये बात सुन रखी होती है कि अगर घर के कपड़े पहने, वज़ू कर लिया और नमाज पढ़नी है तो हम वज़ू करने के बाद दूसरे कपड़े बदल लें तो वज़ू टूट जाता है। और कपड़े बदलते वक्त अपने बदन को भी ना देखें। अपना बदन या शर्मगाह देखने से वज़ू टूट जाता है। खातीन का ये मसला सही नहीं। कपड़े बदलने से वज़ू नहीं टूटता और ना अपनी शर्मगाह देखने से वज़ू टूटता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं क्या कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है? अगर वज़ू के बाद कपड़े बदल लिए तो क्या नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना पड़ेगा? इसके लिए क्या हुक्म है? नाज़रीन, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वज़ू फासिद हो जाता है। वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कौन सी हैं? आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये इसलिए क्योंकि तहारत नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं तो वज़ू दुरुस्त ही नहीं होगा, तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। पेशाब, पाखाना, बदी आने से वज़ू टूट जाता है। बदी उसे कहते हैं जो बाज़ लोगों को बीमारी होती है कि उन्हें पेशाब करने के बाद भी कतरे आते हैं। लहसदार चिपकता हुआ पानी शर्मगाह से निकलता है, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है और हमें दोबारा वज़ू करना पड़ता है। और इसी तरह मज़ी निकलने से भी वज़ू टूट जाता है और मनी के निकलने से गुस्ल भी फ़र्ज हो जाता है। और इसी तरह कीड़ा, पत्थरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले, इससे वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से बहती नजासत निकले, उससे वज़ू टूट जाता है। खाने पीने से या फिर किसी तरह कड़वे पानी की मुंह भर के कै आ जाए तो उससे वज़ू फासिद हो जाता है। यानी ऐसी कै के जिसे रोका ना जा सके, उससे वज़ू फासिद हो जाता है। और इसी तरह मुंह से खून निकला, अगर खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वज़ू तोड़ देगा, लेकिन अगर थूक गालिब हो जाए तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। इसकी शनाख्त क्या है? अगर थूक सुर्ख हो जाए तो इससे खून गालिब आ गया, और अगर थूक जर्द है तो इससे थूक गालिब हो गई और इसकी वजह से फिर वज़ू नहीं टूटेगा। यानी अगर मुंह से खून निकला और खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वज़ू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। गफलत वाली नींद सोने की वजह से वज़ू फासिद हो जाता है और फिर दोबारा वज़ू फ़र्ज हो जाता है। उसके बाद बेहोशी की वजह से, यानी अगर आपका वज़ू है और किसी भी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं तो वज़ू टूट जाता है। जुनून की वजह से भी वज़ू टूट जाता है। जुनून मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्योंकि गुस्सा हराम है और शैतानी अमल भी है, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। नशा करने से भी वज़ू टूट जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है, हर कोई जानता है कि शराब नोशी इस्लाम में हराम है। इस तरह जिन चीज़ों का इस्तेमाल इस्लाम में हराम है वो इस्तेमाल करने से वज़ू टूट जाता है। बालिग का रुकू और सुजूद वाली नमाज में जागने की हालत में कहका लगाना, यानी जोर से हंसना, कहका लगाकर हंसना, इससे वज़ू फासिद हो जाता है। उज़्व तनासुल का मर्द या औरत की शर्मगाह के साथ इंतशार की हालत में बिला हायल मस करना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। इस तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वज़ू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वज़ू की ज़रूरत होती है। हदीस पाक में है कि बदन में कोई चीज़ दाखिल होने से रोज़ा और बदन से किसी चीज़ के खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। तो नाजरीन, कपड़े बदलने या सतर देख लेने से वज़ू नहीं टूटता, लिहाजा कपड़े बदल कर उसी वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं। चुनाचे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह लिखते हैं, अवाम में जो मशहूर है कि घुटना और सतर खुलने या अपना या पराया सतर देखने से वज़ू जाता रहता है। हाँ, ये बात वज़ू के आदाब में है कि नाभ से ज़ानों के नीचे तक सब सतर छुपा हो, बल्कि अस्तंजे के बाद फौरन ही छुपा लेना चाहिए कि बग़ैर ज़रूरत सतर खुला रहना मना है और दूसरों के सामने सतर खोलना हराम है। वज़ू करने के बाद बरहना होने से वज़ू नहीं टूटता। शर्मगाह पर निगाह पड़ने से भी वज़ू नहीं टूटता। अगर ना महरम की तरफ भूल कर या जानबूझकर देख लिया तो इससे भी वज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता कसदन महरम को देखना जायज़ नहीं है। वज़ू की हालत में बरहना तस्वीर देखने से वज़ू नहीं टूटता, अलबत्ता बरहना तस्वीर देखना नाजायज़ व हराम है। मर्द या औरत के पीछे से हवा खारिज हुई, वज़ू जाता रहा। मर्द या औरत के आगे से हवा निकली या पेट में ऐसा जख्म हो गया कि झिल्ली तक पहुंचा, उससे हवा निकली तो वज़ू नहीं जाएगा। खून, पीप या जर्द पानी कहीं से निकल कर बहा और उसके बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत थी जिसका वज़ू या गुस्ल में धोना फर्ज है, तो वज़ू जाता रहा।
अगर सिर्फ चमका या उभरा और बहा नहीं, जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाता है और खून उभरा या चमक जाता है, या खलाल या मिसवाक की, या उंगली से दांत मांझे, या दांत से कोई चीज काटी, उस पर खून का असर पाया, या नाक में उंगली डाली, उस पर खून की सुर्खी आ गई, मगर वो खून बहने के काबिल न था, तो वुजू नहीं टूटा। बलगम की कै वुजू नहीं तोड़ती, जितनी भी हो। बहते खून की कै वुजू तोड़ देती है। जब थूक से मगलूब ना हो और जमा हुआ खून है तो वुजू नहीं जाएगा। पानी पिया और मैदे में उतर गया, अब वही पानी साफ शफाफ कै में आया, अगर मुंह भरकर है तो वुजू टूट गया और वो पानी नजिस है। और अगर सीना तक पहुंचा था कि उच्छू लगा और निकल आया, तो ना वो नापाक है, ना उससे वुजू जाएगा। ऊँघने या बैठे बैठे झोंके लेने से वुजू नहीं जाता। नमाज वगैरह के इंतज़ार में बाज़ मर्तबा नींद का गलबा होता है और ये दफ़ा करना चाहता है, तो बाज़ वक्त ऐसा गाफिल हो जाता है कि उस वक्त जो बातें हुई उसकी उसे बिल्कुल खबर नहीं, बल्कि दो तीन आवाज़ में आंख खुली और अपने ख्याल में ये समझता है कि सोया न था। उसके इस ख्याल का एतबार नहीं। अगर मोतबर शख्स कहे कि तू गाफिल था, पुकारा जवाब न दिया, या बातें पूछी जाए और वो ना बता सके, तो उससे वुजू टूट जाता है। अगर नमाज के अंदर सोते हैं या सजदा तिलावत में कह का लगाया तो वुजू नहीं जाएगा, अलबत्ता वो नमाज या सजदा फासिद है। और अगर इतनी आवाज से हंसा कि खुद उसने सुना, पास वालों ने ना सुना, तो वुजू नहीं जाएगा, नमाज जाती रहेगी। अगर मुस्कुराया कि आवाज बिल्कुल नहीं निकली, तो इससे ना नमाज जाए ना वुजू। तो नाजरीन, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे वुजू फासिद हो जाता है, वुजू टूट जाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। नाजरीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर टाइप करें। शुक्रिया।